हेलो ट्वेल्थ क्लास। देखिए, हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए। हमें अपनी लाइफ में मटेरियल चाहिए और हमें अपनी लाइफ में एनर्जी चाहिए। मटेरियल क्यों चाहिए? वाटर, मिट्टी, बर्तन, ये सब क्या है? मटेरियल तो हैं। हमको एनर्जी भी चाहिए, हमको लाइट एनर्जी चाहिए, हमको हीट एनर्जी चाहिए, राइट? तो ना हम इस इन दोनों में एक चीज कॉमन है। हमें इन दोनों का स्टोर चाहिए। क्या चाहिए? स्टोर, सो दैट वी कैन यूज इट व्हेन वी नीड, राइट? अभी हमारे पास वो चीज है, लेकिन क्या पता बाद में वो हमारे पास ना हो, तो हम वो स्टोर से निकाल करके उसका यूज कर सकें। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग वाटर को स्टोर करते हैं, हम लोग मनी को स्टोर करते हैं टैंक में, बैंक में, राइट? ताकि हम लोग तब उसका यूज कर पाए जब हमको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो, राइट? नाउ सेम टू सेम, जैसे वाटर को यूज कर रहे हैं, वाटर को स्टोर कर रहे हैं, मनी को स्टोर कर रहे हैं, वी वांट टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? हम लोग एनर्जी को स्टोर करना चाहते हैं, सो दैट वी कन्वर्ट इट इन वेरियस फॉर्म्स एंड यूज इट। ताकि हम इसको देखो, हमको पता है एनर्जी कंजर्व क्वांटिटी है। हम एनर्जी को स्टोर करेंगे तो हम उस स्टोरेज से उस एनर्जी को किसी दूसरे पार्ट में, दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं जिसका कि हमको जरूरत हो, राइट? अब देखिए, एनर्जी को स्टोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पानी को स्टोर करना, मनी को स्टोर करना ये इजी है। एनर्जी को स्टोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और इस पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस टर्म, कैपेसिटर, दिस डिवाइस, राइट? तो कैपेसिटर क्या होता है, ये अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस, क्या होता है कैपेसिटर? अ डिवाइस विच स्टोर चार्जेस। वाई चार्जेस? सो दैट वी कैन स्टोर एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, कैपेसिटर का वर्क क्या है? एनर्जी को स्टोर करना। पर एनर्जी को स्टोर करेगा कैसे? पहले हम चार्ज को स्टोर करेंगे, ठीक है? देखो कैसे। हमारे पास हमारे पास मान लो एक एक हमारे पास कंडक्टर है। ये हमारे पास कोई भी कंडक्टिंग स्फेयर है, जो भी हमारे पास है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो मैं यहां से इसको चार्ज दे रहा हूं, इस तरीके से चार्ज दिया मैंने। वी हैव टू डू सम वर्क, राइट? मैंने इस चार्ज पे कुछ वर्क किया होगा इसको यहां अंदर डालने के लिए, और ये चार्ज यहां पे आ गया। अब अगर मैं अगले चार्ज को इसके अंदर फिर से डालना चाहता हूं, तो पहले तो मुझे ये रिपेल करेगा, फिर अगेन मैं अपने वर्क को बढ़ाऊंगा, अपनी एनर्जी को स्पेंड करूंगा इस पे, और ये फिर से मैं इसको कहां डाल दूंगा? इसके अंदर डाल दूंगा। अगर मैं थर्ड चार्ज को डालना चाहता हूं इसके अंदर, तो फिर से मैंने इस पे वर्क किया। धीरे धीरे मेरे को ये सारे चार्ज जो अंदर में, जिन पे मैं वर्क करके अंदर डाला हूं, इस कंडक्टर के अंदर, इस कंडक्टर के अंदर ये सारे चार्जेस जो अंदर जा रहे हैं ना, ये मेरे नेक्स्ट चार्ज को रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। अब मुझे इन चार्जेस को अंदर डालने में, अंदर पैक करने में ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। सो हमारा जो वर्क डन है वो इस सिस्टम में इन इन चार्जेस की इस पोजीशन में चेंज हो चुका है। पहले ये चार्जेस कहीं और थे, अब हमने इनकी पोजीशन को चेंज करके यहां चेंज कर दिया है, इसमें ला दिए हैं। किसमें? इस कंडक्टर में लाए हैं। इनकी पोजीशन में चेंज आया है। हमारा वर्क डन इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो चुका है। किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। कौन सी एनर्जी में? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। देखिए, हमने इसके अंदर चार्ज को इकट्ठा किया, हमारा वर्क डन जो था वो किसमें चेंज हो चुका है? इसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में। तो इससे हमारा क्या फायदा हुआ? देखिए, अगर मैं इन चार्जेस को अलाउ करूं निकलना, कि तुम निकल जाओ भाई, तो वो गोली की तरह बाहर निकल जाएंगे, और तब वो हमको ना इन्हीं चार्ज, जो मैंने वर्क डन किया हुआ है, जो स्टोर हुआ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में, उसी का मुझे वर्क करके दिखाएंगे बाद में, जब मुझे जरूरत होगी। क्या आप ले पा रहे हैं? एक बार मैंने वर्क डन किया, मैं उसको स्टोर कर रहा हूं, अपनी एनर्जी को, अपने वर्क को स्टोर कर रहा हूं। स्टोर, आपको अगर याद होगा तो 11th में हमने पढ़ा हुआ है, स्टोर ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो वर्क, राइट? तो हमारा वर्क यहाँ पे स्टोर हो गया है, एनर्जी स्टोर हो गई है, ताकि मुझे बाद में जब कभी जरूरत हो तो मैं उसका यूज कर सकूं। ये बात समझ आए आपको? देखिए देखिए, वर्क डन बाय द एजेंट हु पुट चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर। वो एजेंट, जो एजेंट यहां पर है, जो एजेंट इन चार्जेस को अंदर पुट कर रहा है, अंदर रख रहा है, उस एजेंट की एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब वो यहां क्या हो चुकी है? स्टोर हो चुकी है। अब क्वेश्चन ये उठता है, हम
कितने भी एनर्जी, कितने भी चार्जेस को क्या हम स्टोर कर सकते हैं? क्या हम कितनी भी एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं? तो उसको देखते हैं, आइए उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। देखिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे लिमिट ऑफ चार्जिंग में, यानी कि इस एनर्जी को स्टोर करने की एक लिमिट आएगी और उस लिमिट को हमको बहुत बारीकी से समझना है। देखिए, हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने कुछ चार्ज दिया हुआ है, सेम टू सेम ऐसे ही। और मान लो मैं इसको चार्ज दे रहा हूं, इस तरीके से मैंने इसको चार्ज दे दिया। इसके अंदर मान लो चार्ज स्टोर हो चुके हैं, इसके अंदर जो चार्जेस स्टोर हो गए हैं, मान लो कि वो Q इज इक्वल टू हो गए 100 कूलम। कितने हो गए? 100 कूलम। मैं ये चाहता हूं कि वो 101 हो जाए या 200 हो जाए, लेकिन जैसे ही मैं इसको 100 एंड एक और चार्ज देता हूं, एक्स्ट्रा चार्ज, एक और चार्ज मैंने इसको दिया, ये देखो मैंने इसको चार्ज दिया, और यहां पे क्या होना था? Q इज इक्वल टू अब होना था 101 कूलम, राइट? जब इसके पास पहले, जब इसके अंदर पहले 100 कूलम चार्ज था, एक और दिया तो 101 होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, है कि नहीं है? अगर हम किसी मटेरियल का चार्ज बढ़ाएंगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। क्या हमने पढ़ा हुआ है? यस, पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है। हम चार्ज बढ़ा रहे हैं तो क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल। इसका क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल बढ़ रहा है। अब भाई पोटेंशियल बढ़ने से हमें क्या दिक्कत है? तो आंसर है हमें दिक्कत है। पोटेंशियल बढ़ने से आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस dV/dr होता है, हाँ है ना? पोटेंशियल बढ़ने से क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, हाँ है ना? ठीक हो गया भाई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से हमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है भाई, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? E मल्टीप्लाइड बाई Q होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से कौन बढ़ जाएगा? फोर्स बढ़ जाएगा। अब मैं किस फोर्स की बात कर रहा हूं? देखिए, हमारे पास ये कंडक्टर है, मैं इसको चार्ज दे रहा हूं, मान लो। अब मुझे बताइए इस कंडक्टर के बाहर पे क्या है? तो आंसर वहां पे एयर है, यहाँ पे एयर का मॉलिक्यूल है। मान लो ये उसका प्लस और ये उसके यहां घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। मान लो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहे हैं इस तरीके, 1 2 3 4 5 6 2 6 8, ठीक है? ये उसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। हम क्या देख रहे हैं? पहले इसका चार्ज कम था तो पहले इसका पोटेंशियल भी कम था, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम था, तो इसका फोर्स भी कम था। कौन सा फोर्स? अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, जो भी होगा। लेकिन जैसे ही इसके चार्ज मैंने बढ़ाया, 101 कर दिया मैंने, अब इसने क्या कर दिया? इसका पोटेंशियल बढ़ गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, इसका फोर्स बढ़ गया, और इसने यहां से एक इलेक्ट्रॉन अंदर खींच लिया है। अब जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन अंदर खींच लिया है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो अंदर आया है वो क्या हो गए? न्यूट्रलाइज। 100 पहले पॉजिटिव थे इसके अंदर, एक पॉजिटिव और दिया, 101 पॉजिटिव होने थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अंदर आने से अब वो एक पॉजिटिव क्या हो गया? न्यूट्रलाइज। अब कितने बच गए इसके अंदर? फिर से एक क्या हो गया? एक क्या हो गया भाई? एक हो गया अपने भाई न्यूट्रलाइज। अब कितने बच गए फिर से? नेट Q इज इक्वल टू 100 कूलम। अच्छा, इसने यहां के इलेक्ट्रॉन को अंदर क्यों खींचा? क्योंकि चार्ज देने से पोटेंशियल बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, फोर्स बढ़ गया, तो उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया भाई। अच्छा, पहले क्यों नहीं किया? तो पहले चार्ज कम था भाई, तो पोटेंशियल कम था भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कम था और फोर्स भी कम था, तो पहले नहीं खींचा। एक लिमिट आती होगी जहां पे एयर ब्रेक डाउन होती है। क्या होती है? ब्रेक डाउन। एयर टूट जाती है, आयोनाइज हो जाती है एयर, तो वहां तक हम उसको चार्ज दे सकते हैं, उसके बाद हम इसको चार्ज नहीं दे सकते हैं। यानी कि चार्ज एनर्जी को स्टोर करने की एक लिमिट आएगी, उसके बाद उस लिमिट के बाद हम चार्ज को स्टोर नहीं कर सकते हैं, राइट? तो ये हमारे किस किस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि व्हाट इज मीन्ड बाय लिमिट ऑफ चार्जिंग, राइट? क्या हम एक कंडक्टर को इनफाइनाइट चार्ज दे सकते हैं? आंसर नो। व्हाई नो? तो इसको हम अब टेक्स्ट में लिख लेते हैं। तो देखिए, हम इसको टेक्स्ट में लिख रहे हैं, एज वी स्टोर चार्जेस इन ए कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, जो कि अभी हमने बोला था यहाँ पे, इट्स चार्ज देने से क्या होता है? पोटेंशियल इंक्रीज होता है, राइट? Potential increases due to which electric field also increases, due to which electric field also increases. Finally coulombic force also increases, coulombic force also increases. This force is so strong so that it break down the air outside the conductor. ये इस कंडक्टर के बाहर जो एयर है ये इसको ब्रेक डाउन कर लेगी, राइट? एंड पुल्स इलेक्ट्रॉन इनसाइड इट,
और यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, अंदर पुल कर लेगी, अंदर खींच लेगी, हेंस चार्जेस डिक्रीजेस। 101 होना था चार्ज, लेकिन 101 ना होकर कितना हो गया, 100 हो गया है। फिर से अगर मैं इसको 2 कूलम दूंगा तो क्या होगा भाई, ये तो 101 पे ही खींचा था, 102 पे तो और खींचेगा ना, तो हम इसको 100 से ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते हैं, राइट। तो ये थी लिमिट ऑफ चार्जिंग।